सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे कई क्लाइंटों ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी किसी भी चैनल के ऊपर विक्रम संवत के बारे में किसी ने आज तक प्रोग्राम नहीं किया है। विक्रम संवत 2077 चल चुका है, 2078 की शुरुआत हो गई है। 2077 का टोटल अंक देखने जावे तो 2 का रिश्ता चंद्र से है। और जब भी अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 7 आते हैं यानी कि 77 आते हैं तो 7 का कारकत्व नेपच्यून के पास है, तो 2 7 आने की वजह से डबल केतु हो गया, चंद्र केतु केतु। और टोटल देखने जावे तो 7 और 7 14 और 2 16, 16 का अंक भी 7 हुआ। अंक शास्त्र के मुताबिक देखने जावे तो जो गुजर गया वो केतु का वर्ष था। अब अंक शास्त्र के मुताबिक देखने जावे तो 7 की वजह से 16 होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्र के साथ नेपच्यून का संबंध सबसे अधिक माना गया है, सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। यह अंक देश के लिए मौलिक और अलग व्यक्तित्व दिखाता है। यह टोटल सुदूर देशों के लिए गहरी रुचि लेता है। राष्ट्रों का संबंध, जनहित और व्यापारी संस्थाओं के लिए, और साथ में देखने जावे तो भारत देश हमेशा मौलिक विचारों या व्यापार के लिए नए तौर तरीकों की खोज करता है और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए दान पुण्य बड़े पैमाने से दिलवाते हैं। महिलाओं का मार्ग कल्पनाओं को साकार करने वाला और अज्ञात रहस्यों का उद्घाटन करने वाला होता है। 2078 का शनि का अंक है, साथ में चंद्र केतु और शनि का फल प्राप्त होगा। इस योग की वजह से विश्व में भारत की आन बान शान का एक प्रतीक जबरदस्त असर छोड़ जाएगा। भारत के प्रगति में जो लोग रोड़ा डालने की इच्छा रखते हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कुछ मुफलिस लोग देश की प्रगति में रोड़ा डालेगा तो सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म अगर खतरे में दिखा तो यूँ समझ लेना अर्जुन जैसा योद्धा भी पैदा हो गया है। शासनकर्ताओं को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हिंदुओं जाग उठे हैं और मुफलिसों हिंदुओं को कमज़ोर मत समझना। मरजीवा जब कफन बांध कर निकलता है तो भूख से मर जाए तो कोई गम नहीं, जियो तो देश की खातिर। 2078 का विक्रम संवत हिंदुओं की बहादुरी के लिए अजीब सा पर्चा पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। ये आज का हमारा विक्रम संवत के ऊपर प्रोग्राम था। लोगों की, क्लाइंटों की और दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम हमने कर लिया। इस देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि सम्राट अशोक की जन्म जयंती हमारे देश में नहीं मनाई जाती। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह 4 मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्राट महान अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में
कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ। आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासन काल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासन में भारत विश्वगुरु था और हाल ही में भारत को विश्वगुरु का दर्जा मिला है, क्या यह कम है? भारत सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, मगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। भारत के ही पूर्वजों ही भारत के खिलाफ, भारत का अनाज खाकर, भारत की मिट्टी में पलकर भारत से गद्दारी कर रहे महान अशोक का जन्म ईस्वी सन पूर्व 14 अप्रैल 302 और राज तिलक 268 ईस्वी सन पूर्व, देहावसान 232 ईस्वी सन पूर्व। सम्राट अशोक का पिताजी का नाम बिंदुसार और माताजी का नाम सुभद्राणी था। अब देखिए, आज के माहौल में जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, मगर ये बात गलत है। जो जीता वही सम्राट चंद्रगुप्त ना होकर स्क्रिप्ट राइटरों ने जो जीता वो सिकंदर कैसे हो गया? तो ये बात भी खास ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।